हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आई हूँ एक और बहुत ही जनरल लेकिन रिक्वेस्टेड रीडिंग के साथ, जो कि है इस पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स क्या है, सिचुएशन क्या है। अगेन ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना लेना है, जो फोर्स नहीं करना है किसी सिचुएशन या मैसेज को। एंड मेरे बारे में, चैनल के बारे में, पर्सनल रीडिंग सेशंस के बारे में सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। सो लेट अस सी दैट इस पर्सन की जनरल करंट फीलिंग्स क्या है, और इसके साथ साथ हम थोड़ा सा लास्ट में गाइडेंस मैसेजेस भी देखेंगे। दैट इज सिचुएशन में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। व्हाट आर द करंट फीलिंग्स, एनर्जी, सिचुएशन गोइंग ऑन। 9 ऑफ पेंटिकल्स। और मैं ही अपना खुद के वो पुराना स्टाइल में करना चाहूँगी। सो जो लोग पुराने हो इस चैनल पे आपको पता होगा, जो लोग नए हो जस्ट कीप वॉचिंग। 9 of Pentacles blocked by 2 of Swords. Past energy had 3 of Wands. Okay, not a problem. We have 7 of Cups. 5 of Swords. Justice. And the outcome is hidden. रखेंगे हम लोग, ये लास्ट में देखेंगे। अच्छा, लेट्स टेक 2 आउटकम कार्ड्स और एक हम लोग लेंगे गाइडेंस कार्ड। ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, सो नो वरीज विद दैट। ओके, व्हाट इज गोइंग ऑन। फर्स्ट थिंग दैट आई एम पिकिंग अप, ये जो भी है आपके पर्सन आपके माइंड में अब, दिस इज अ पर्सन हु अपने लाइफ में ये बहुत मुझे सक्सेसफुल, खुश या तो किसी चीज को अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइक दिस पर्सन इज इन अ रश, दिस पर्सन इज इन अ हरी। ये अपने आप को साबित करना चाहते हैं, ये अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देना चाहते हैं। इनके लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है, सक्सेसफुल चीजें हो रही है और ओवरऑल लाइफ में ये काफी खुश नजर आ रहे हैं मुझे, स्पेशली इनके करियर में। अगर ये मैरिड है या अगर इनकी फैमिली, मतलब फैमिली में जो भी है इनके साथ, इनके पेरेंट्स हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार, व्हाटएवर, वहाँ पे ये लोग कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो शायद उनके घर पे अभी शादी का माहौल है या कुछ सेलिब्रेशन हो रहा है, कोई पूजा हो रही है, समथिंग समथिंग और व्हाटएवर इज गोइंग ऑन। ये पर्सन की ओवरऑल एनर्जी काफ़ी हैप्पी है, काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी सेलिब्रेट करने वाली है। जब इस कनेक्शन की बारी आती है तो कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आप एक तरफ हो, दूसरे तरफ या तो कोई और अफेयर है, कोई और पर्सन है, या कोई फैमिली मेंबर है, उनका जॉब है, उनका लाइक व्हाटएवर दूसरा कोई चीज हो सकता है। बट थर्ड पार्टी सिचुएशन की बहुत ज्यादा एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, जो लोग ये देख रहे हो। एंड अगेन, थर्ड पार्टी मतलब सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा अफेयर हो जरूरी नहीं है। थर्ड पार्टी जॉब हो सकता है, थर्ड पार्टी कोई फैमिली मेंबर हो सकते हैं, थर्ड पार्टी कोई लॉन्ग डिस्टेंस सिचुएशन हो सकती है। इट कैन बी एनीथिंग, सो हाउएवर इट रेजोनेट्स, बट थर्ड पार्टी है यहाँ पे। नाउ आई एम पिकिंग अप दैट ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है ऑन द एक्शंस। या तो इस वक्त ये सही से एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, या तो ये बिल्कुल नो कांटेक्ट है, गुम है, गायब है, या तो इनके एक्शंस, इनके कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है। एक दिन ये अच्छे से बात करते हैं तो 2 दिन कम बात करते हैं, तीसरा दिन फिर ये आके बात करते हैं, चौथा दिन फिर ये गायब होते हैं। सो या तो इन एंड आउट एक इनकंसिस्टेंट एनर्जी है, या तो बिल्कुल ही नो कांटेक्ट है। आई फील लाइक इन द पास्ट कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये रिलेशनशिप थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस है। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो आई सी यहाँ पे कुछ डिफरेंस हो सकता है, एज गैप या कल्चर गैप, या आप लोग डिफरेंट टाइप के फैमिली से बिलोंग करते हो, डिफरेंट एरिया से बिलोंग करते हो, कुछ तो डिफरेंट है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस है।
एंड इन द पास्ट ऑल्सो ये शुरुआत तो बहुत अच्छे से हुआ था. देयर वॉज अ लॉट ऑफ पैशन, केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग था, चीज़ें बहुत जल्दबाजी में आगे बढ़ रही थी, बहुत फास्ट एक्शंस हो रहे थे इन द पास्ट. बट सडनली ऐसा फील हुआ दैट चीज़ें आके एक पॉइंट पे रुक गई, चीज़ें आके एक पॉइंट के आगे बढ़ नहीं रही है, चीज़ें आके एक पॉइंट के बाहर होप नहीं दे पा रही है. सो देयर इज़ अ पॉइंट ऑफ स्टैग्नेशन जो फील हो रहा है आपके पर्सन को भी या आपको भी, दोनों को, कि कहीं ना कहीं सब कुछ बहुत तेजी से बहुत स्मूथली हो रहा था एंड सडनली एक स्टॉप आ गया. सडनली कुछ, किसी के फैमिली में प्रॉब्लम आ गया, किसी के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गए, किसी के लव लाइफ में प्रॉब्लम आ गया, किसी की शादी तय हो गई या समथिंग हैपेंड जिसके वजह से ये कनेक्शन उस पॉइंट के बाहर, उस पॉइंट के बाद आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है. जब भी कोशिश किया जा रहा है तो फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रहा है. नाउ दूसरा चीज देखिए, मैं सच कहूँ, ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड है, इस कनेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड है. इनको समझ में नहीं आ रहा है दैट व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, या ये कनेक्शन कितना आगे तक जा सकता है, इनको किस चीज को चूज करना चाहिए, क्या होगा उनके लिए सही डिसीजन, क्या होगा आपके लिए सही डिसीजन. देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड फॉर सम ऑफ यू, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोगों की बात हो रही है, इस पर्सन के ऑप्शंस ओपन है. सो स्पेशली अगर ये एक नया रिश्ता है, आप दोनों में उतनी बॉन्डिंग नहीं है, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, नया लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, या फिर आप कह लो दैट बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हो आप लोग, दिस पर्सन हैज़ हिज ऑप्शंस ओपन और हर ऑप्शंस ओपन. तो इनके ऑप्शंस भी ओपन है और ये कंफ्यूज्ड है. बट अगेन ये काइंड ऑफ इस वक्त एक एनालिसिस करने में तुले है, ये काइंड ऑफ लाइक प्रोज एंड कॉन्स को सोच रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, हु इज़ द बेस्ट ऑप्शन. बट मुझे इस पर्सन की एनर्जी बहुत डाइसी लग रही है. मुझे लग रहा है ये पर्सन खुद में श्योर नहीं है, मुझे ये कमिटमेंट देने वाले में से नहीं लग रहे, मुझे ये सीरियस रिलेशनशिप मेंटेन करने वालों में से नहीं लग रहे फिलहाल. या कुछ ना कुछ कमिटमेंट फोबिया है इस पर्सन को, जिसके वजह से शायद ये कुछ बहुत लंबे टाइम के लिए आपको प्रॉमिस नहीं कर पा रहे हैं, आपको सही कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं जो आप डिजर्व करते हो. या जब भी आप इस पर्सन को कुछ पॉइंट टू पॉइंट जाके बताते हो, एक रियलिटी चेक देते हो, तब ये उस चीज को डिनाई करते हैं या टॉपिक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं. ऐसा नहीं है इनको पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि रियलिटी से ये दूर है, ये बहुत ज्यादा रियलिटी में है, लेकिन ये अपनी रियलिटी से भागना पसंद करते हैं. ये चीजों को फेस करने से, चीजों से भागना ज्यादा इनके लिए इजी है. सो ये अभी भी वही कर रहे हैं. बट अगेन ये इनके माइंड में एक डुअलिटी है, ये श्योर तो नहीं है that what should he or she do. So अगर आप इस पर्सन के बारे में बहुत श्योर हो तो दोबारा सोचो, आप इस पर्सन को कमिटमेंट देके बैठे हो तो दोबारा सोचो, बिकॉज दिस इज नॉट अ पर्सन जिससे आप अभी कमिट आपको करना चाहिए. दिस इज नॉट अ पर्सन जिसको लेकर आपको फ्यूचर प्लानिंग करनी चाहिए, एटलीस्ट अभी तो नहीं करनी चाहिए. लेट्स सी द ओवरऑल इमीडिएट आउटकम एंड गाइडेंस. क्या 5 of Wands एनर्जी है, Knight of Wands एनर्जी है, और गाइडेंस में वी हैव स्टे इन द फ्लो, सरेंडर टू द रिदम ऑफ लाइफ, रिमेनिंग ओपन टू अपॉर्चुनिटीज एंड लेसन्स एज दे नेचुरली अनफोल्ड. सी, आई विल गिव यू एन ऑनेस्ट ओपिनियन. ज्यादातर लोगों के लिए ये पर्सन आपके लाइफ में है, या जो लोग सोच रहे हो कि क्या ये वापस आएंगे, क्या फिर से बात होगी, बट क्या ये कमिटमेंट देंगे? नहीं. क्या ये शादी के बारे में सोच रहे हैं? नहीं. क्या ये लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं? नहीं. क्यों? क्या ये प्लेयर है? मैं नहीं कहूंगी कि सबके लिए ये प्लेयर है, बट मैं इतना कहूंगी दैट फिलहाल ये आपको उतना प्रायोरिटी नहीं देते हैं, या फिलहाल ये आपको उतना सीरियसली कंसिडर नहीं कर रहे हैं, या ये आपको अपना फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर स्पाउस के रूप में भी नहीं देखते हैं. इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. हो सकता है ये एकदम नया कनेक्शन है तो अभी वो डिसाइड ही नहीं किए हैं.
दूसरा हो सकता है ये थोड़े से प्लेयर किस्म के हैं क्योंकि इनके ऑप्शंस ओपन है और ये लाइक श्योर नहीं है, ये कमिटमेंट से थोड़ा सा फोबिया है इनको, ये भागते रहते हैं, वो भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू। कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी मैरिड है, ऑलरेडी थर्ड पार्टी है यहाँ पे, तो ऑफ कोर्स ये कनेक्शन को वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं सोच रहे हैं। और बाकियों के लिए हो सकता है बिकॉज ये आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे। सो रीजन कुछ भी हो, आउटकम इज दिस पर्सन इज नॉट गिविंग यू कमिटमेंट। इस पर्सन से कमिटमेंट की आशा मत करो, इस पर्सन से लॉन्ग टर्म की आशा मत करो, इस पर्सन को अपना फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखना बंद करो। एंड जो आपके लिए गाइडेंस है दैट इज टू गो विद द फ्लो। आप अगर इस पर्सन की सच्चाई देखना चाहते हो, थोड़ी देर रुक जाओ, पेशेंस रखो, आपको दिख जाएगी अगर अभी तक समझ में नहीं आया है। एंड डोंट ओवर डू एनीथिंग इन दिस सिचुएशन। ओवर गिव मत करो, ओवर कमिट मत करो। ये आपके लिए कुछ नहीं कर रहे, आप सब कुछ करने के लिए राजी हो इस पर्सन के लिए। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, उल्टा आप इनको अपना फ्यूचर हस्बैंड वाइफ बना के बैठे हो। ये आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं करते, ये आपके कॉल्स को लाइक आपके मिस कॉल्स पे कॉल बैक नहीं करते, लेकिन आप इनको अपना मान के बैठे हो। वो मत करना। डोंट गेट को डिपेंडेंट, ठीक है। जितना आपको मिल रहा है उतना दो, दैट इज एनफ। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो दोबारा सोचो कि आपको देना ही क्यों है इस पर्सन को कुछ जो आपको वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं, रीजन कुछ भी हो। सो दैट इज व्हाट आई एम पिकिंग अप। आई होप दिस रेजोनेट्स, बट अगेन ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। डू नॉट फोर्स एनीथिंग ऑन दिस रीडिंग। एंड ऑल्सो कैसा लगा मुझे बताना, पहली बार आए हो, नया पहली बार देख रहे हो तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे फिर मिलूंगी यहीं पर एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।